आप भी हमसे कुछ मांग लो। तो कुंती बुआ बड़ा ही सुंदर कहती हैं, क्या? विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। कहा कि अरे कृष्ण, अगर तुम्हें कुछ देना है तो मुझे दुख दे दो। इतनी बात सुनते भगवान ने कहा कि अरे बुआ, आप दुख मांग रहे? अरे आपने कभी सुख भोगा है क्या? जीवन भर आपने दुख भोगा। आपका विवाह हुआ, आप विधवा हो गई, पुत्रों को लेकर के आप वन में रही, कभी आपने सुख भोगा? अब सुख का समय आया तो आप दुख मांग रही हो। भगवान ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि देखो बुआ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु अगर आप मुझसे दुख मांग लो तो मैं आपको दुख नहीं दे सकता। इतनी बात सुन करके बुआ ने कहा, देख कन्हैया, मैं तुझसे दुख इसलिए मांग रही हूं क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तक तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। इसलिए अगर मेरे जीवन में फिर से दुख आ गया तो तू मुझे छोड़कर नहीं न जाएगा, इस कारण मैंने तुझसे दुख मांगा है। भगवान ने कहा, देख बुआ, तू मुझसे दूसरा कुछ मांग ले, मैं तुझे ये दुख नहीं दे सकता। आज इतनी बात सुन करके कुंती बुआ जो है कहती, ठीक है, तू मुझे तू दूसरा वरदान दे कि जिस प्रकार सारी नदियां अपने पति समुद्र से मिलने के लिए खींची चली जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरे चरणों की तरफ खींची चली आऊं। और इतनी बात सुन करके भगवान ने कहा, ठीक है। और इसके बाद विदाई के समय आए तो भगवान को याद आया युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाना है। युधिष्ठिर को कहा राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि अरे ये तो खून से सनी हुई, रक्त से सनी हुई गद्दी है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। युधिष्ठिर को समझाने के लिए प्रभु ने एक संत के पास लेकर के जाते हैं जो 52 दिनों से शेष की सैया पर लेटे हुए थे। कौन? भीष्म पितामह जी। अंत समय आ रहा था, परंतु उन्होंने कहा कि जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। उसी शेष की सैया पर 52 दिनों से पड़े थे, प्रभु का चिंतन मनन कर रहे थे। आपको बताएं, अगर आपने मन से प्रभु का नाम ले लिया तो प्रभु मिल जाएंगे।